गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा पूरे विश्व में क्यों फेमस है? इसका महामस्तकाभिषेक 12 साल बाद ही क्यों होता है? श्रवण बेलगोला का मतलब क्या है? भगवान बाहुबली को गोमटेश्वर क्यों कहते हैं? इस विशाल प्रतिमा को किसने और किससे बनवाया? अगर आप ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जय जिनेंद्र साधर्मी। आज हम जानेंगे विश्व विख्यात रियल बाहुबली की प्रतिमा के बारे में। गोमटेश्वर बाहुबली की अद्भुत प्रतिमा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जानी मानी जाती है। भगवान बाहुबली की प्रतिमा की प्रसिद्धि सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यह प्रतिमा हजारों साल से खुले आकाश में हर मौसम को झेलती हुई स्थिर खड़ी हुई है। यह मात्र इसलिए भी विख्यात नहीं है क्योंकि यह एक पहाड़ी को काटकर बनाई गई मात्र एक अखंड शिलाखंड से निर्मित है, और इसकी प्रसिद्धि सिर्फ इसलिए ही दूर दूर तक नहीं फैली क्योंकि यह 56 फुट ऊंची प्रतिमा होने के कारण 15 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। बल्कि इस प्रतिमा का यह चमत्कार है कि इस प्रतिमा के दर्शन के लिए मस्तक जितना जितना ऊपर उठता है, हमारी श्रद्धा उतनी ही उनके चरणों में झुक झुक जाती है। जिन प्रतिमा का क्या ये अद्भुत आश्चर्य नहीं कि बिना किसी आभूषण के, बिना किसी श्रृंगार के भी यह प्रतिमा अद्भुत सौंदर्य से भरपूर है। ऐसा लगता है मानो 100 वर्षों की कठिन तपस्या का भान कराती प्रतिमा के चारों ओर लिपटी बेल पत्तियां ही उनका आभूषण हो। मुख पर पसरी सौम्यता तथा वीतरागता की घोषणा करती हुई उनकी नग्नता ही उनका श्रृंगार है। निर्देशक राजामौली ने बड़े ही भव्यता के साथ बाहुबली फिल्म का निर्माण किया था, पर फिर भी असली बाहुबली के सामने फिल्म की भव्यता मानो बौनी ही लगेगी, क्योंकि उस फिल्म को बनाने के लिए जहां तमाम साधन करने पड़े होंगे, वहीं असली बाहुबली की प्रतिमा की भव्यता ही इसमें है कि उसे भव्य बनाने के लिए कोई उपाय नहीं करने पड़े। मात्र एक पाषाण खंड प्रतिमा की सहजता, ध्यानमग्नता, नासाग्र दृष्टि, शांत चित्तता ही उस प्रतिमा की भव्यता बतलाती है, उसके सौंदर्य का यशोगान करती है। माना जाता है कि गोमटेश्वर बाहुबली की इतनी बड़ी प्रतिमा बिना किसी आधार के खड़ी पूरी दुनिया में एकमात्र प्रतिमा है। ऐसा लगता है कि यह प्रतिमा शायद अपनी निराधरता से यही बताना चाह रही हो कि इस जीव को सुख पाने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। वह अपने बलबूते हर सुख, हर सफलता और हर ऊंचाई को पा सकता है। सुनने में आता है कि जब इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में महामस्तकाभिषेक का प्रसंग आया, तब उनके द्वारा एक बहुत बड़ी राशि इस मंगल कार्य के लिए दी गई थी, जिसका अन्य समाज के लोगों ने विरोध भी किया था। पर शायद उनके मन में इस प्रतिमा के अद्भुत गरिमा की छाप ही रही होगी, जो उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए किसी को भी विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी जैन हूँ और हर भारतीय भी जैन है। यह इस प्रतिमा का आश्चर्यजनक चमत्कार ही है कि जब से इस प्रतिमा का निर्माण हुआ है, तब से बिना किसी चूक के हर 12 वर्ष में इसके महामस्तकाभिषेक में कभी कोई रुकावट नहीं आई। चाहे भारत में किसी भी विदेशी सत्ता का शासन हो अथवा किसी भी धर्म के राजा महाराजा की सत्ता हो, यह क्षेत्र अपने आप में दिव्य और सहज आध्यात्मिक गुणों से भरा हुआ है। यही वह क्षेत्र है जहाँ के चंद्रगिरी पर्वत को आचार्य भद्रबाहु और सम्राट चंद्रगुप्त, जिनका मुनि दीक्षा के बाद नाम हुआ था मुनि प्रभाचंद्र, ने अपने साधना स्थल के रूप में चुना। इसी पर्वत पर अनेकों मुनियों ने समाधि भी ली। यह इस क्षेत्र की ही महिमा होगी जो भगवान गोमटेश्वर के निर्माणकर्ता चामुंडराय के गुरु, जैन इतिहास के महान आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र ने जिनागम के महान ग्रंथ गोमटसार, जीवकांड आदि शास्त्रों की रचना इसी की गोद में पूरी की है। इस क्षेत्र पर कदम रखते ही असीम शांति का अनुभव होता है, मानो यह पर्वत
स्वयं ही कोई तपस्वी हो जो हजारों सालों से अडिग खड़ा होकर अपनी तपस्या में लीन हो। यहाँ के सुरम्य पर्वत, सुहावना मौसम इस क्षेत्र के आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। ऐसे दिव्य क्षेत्र और अद्भुत प्रतिमा के दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा। अखंड प्रतिमा के दर्शन से हम भी अपनी अखंड आत्मा के दर्शन करें और अद्भुत विशालता देख हमें भी अपने आत्म गुणों और सामर्थ्य की विशालता का भान हो, तभी ऐसी महान प्रतिमा के दर्शन सफल होंगे। आइए अब हम जानते हैं गोमटेश्वर बाहुबली के बारे में कुछ जानी अनजानी बातें। श्रवणबेलगोला को प्रसिद्ध करने वाली गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा को पूरा करने में पूरे 12 वर्ष लगे और इसीलिए ही 12 वर्षों में इसका महामस्तकाभिषेक किया जाता है। यह प्रतिमा लगभग 983 ईस्वी के समय की है। यह प्रतिमा गंग शासक रच्चमल्ल के शासन काल में चामुंडराय नाम के मंत्री ने अपनी मां कालला देवी और गुरु सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्र आचार्य की अभिलाषा को देख बनवाया था। चामुंडराय को उनकी मां प्रेम से गौमट कहती थीं, अतः यह प्रतिमा गौमट के ईश्वर होने के कारण गोमटेश्वर बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुरु की आज्ञा पर चामुंडराय ने चंद्रगिरी पर्वत से एक बाण छोड़ा। वह बाण सामने स्थित विंध्यगिरी पर्वत के जिस शिलाखंड से टकराई, वही शिलाखंड आज भगवान बाहुबली के प्रतिमा के रूप में है। इस विलक्षण और अद्वितीय प्रतिमा के निर्माण में जिस कुशल और निष्णात कारीगर की प्रमुख भूमिका है, वह है अरिष्ट नेमी, जिन पर उस शिलाखंड को प्रतिमा का रूप देने का दायित्व सौंपा गया था। यह प्रतिमा समुद्र स्तर से 3288 फीट तथा जमीन से 438 फीट ऊंचे पर्वत पर है तथा यह 15 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। विंध्यगिरी पर्वत अर्थात जिस पर्वत पर गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है, उसके ठीक सामने चंद्रगिरी पर्वत है, जहां पर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु भद्रबाहु की गुफा और समाधि भी है। जीवन के अंतिम क्षण इन्होंने यहीं बिताए थे। 9वीं और 12वीं शताब्दी के शिलालेख और स्तंभ आज भी श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में पाए जाते हैं और अपनी प्राचीनता का प्रमाण देते हैं। बेलगोल शब्द कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है धवल स्वच्छ सरोवर, क्योंकि पहाड़ी के नीचे ही कल्याणी नामक झील है, जिसे धवल सरोवर भी कहते हैं। वस्तुतः इसी कारण इस स्थान का नाम श्रवणबेलगोला पड़ा। गोमटेश्वर की प्रतिमा की प्रसिद्धि सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि कई सालों पहले से भारत के बाहर भी रही है। इतना ही नहीं, चीन के फर्ग्यूसन ने भी इस प्रतिमा का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन्होंने मिस्र के अलावा इतनी विशाल प्रतिमा और कहीं नहीं देखी। जवाहरलाल नेहरू अपने प्रधानमंत्री काल में इंदिरा गांधी के साथ श्रवणबेलगोला का दौरा करने गए थे और तब प्रतिमा के दर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा के दर्शन के लिए सिर झुकाना नहीं पड़ता, बल्कि सिर खुद ब खुद झुक जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने रियल बाहुबली की प्रतिमा के बारे में जाना। अगर आपको इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। आपको क्या नया सीखने को मिला यह हमें कमेंट करके बताएं तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब अभी कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर अधिक से अधिक जैन और नॉन जैन लोगों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी भगवान बाहुबली के बारे में जान सकें।